चलिए, आज की टीचर है हमारी वाव। आज का टॉपिक है चंद्रमा। तो चंद्रमा पढ़ने से पहले चंद्रमा जैसा मन बच्चों का। तो वाव जी पढ़ा दो, कब का वेट कर रही है? आज मेरे को पढ़ाना है, पढ़ाओ। वाव। और वाव। और बस इतना ही पढ़ाएगी? और बता दे, और बता दे, और कहीं बता दे। ये तो ही पढ़ाई। चल, टाटा कर दे। हाँ तू नमस्ते कर। नमस्ते। जनू क्यों, अबे तू जावे, मैं पढ़ा दूं। नमस्ते। देखो सब नमस्ते कर रहे हैं, सबको नमस्ते कर दे। नमस्ते कर दे। हम्म। आपने स्टाइल यूं बता दे। आजा 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 आजा। देखो सब कर रहे हैं नमस्ते, तुम भी करो। थोड़ा अच्छे से कर, दिख नहीं रहा। हाँ, हाथ ऐसे ऊपर करके कर। हाँ हाँ। नमस्ते। लो सब नमस्ते कर रहे हैं। चलिए, आज का टॉपिक है चंद्रमा। चंद्रमा मतलब मन, और मन हर पल बदल जाता है। कल हमने पढ़ा था सूर्य। सूर्य मतलब राजा। अगर आप शेयर बाजार में एक महीने का पैसा लगा रहे हो, मतलब पोजिशनल, नॉट इंट्राडे, नॉट एक दो दिन। जैसे अभी हमने क्या बोला, बड़ी पिक्चर तेज है। तो हमने कल क्या बोला था, अभी हम सेल पर चल रहा है। क्यों? S11 से K5 सेल पर। और पूर्णिमा वो पॉइंट होता है जहां पर मिडिल होता है। अगर शुक्ल 11 से पूर्णिमा तक मंदी आ जाती है, तो अगले 5 दिन बॉटम बनाकर सडन तेज हो जाए। आज आपने देखा निफ्टी कहाँ आ गया, 22,800। याद करिए मैंने ग्रुप में क्या अपडेट दिया, 922 पे लो और 822 पे। और उसके बाद मार्केट कहाँ गया, 23,122 तक। ये पावर होता है किस्मत में खेलने का। ऐसा क्यों हुआ आज मार्केट नीचे से बाउंस हुआ, जबकि सेल पच था, जबकि आज कट था। कट था तब भी मैं बोला बाई। क्यों? चंद्रमा आज अपनी राशि में था। आज मार्केट नीचे से ऊपर आया, चंद्रमा को शनि देख रहा था, जिसके कारण मार्केट आज माइनस पे था। अगर ये चंद्रमा पे शनि की दृष्टि नहीं होती, तो आज आपको मार्केट कम से कम 400 से 500 पॉइंट मिलते। तो वो आने वाले समय में हम सीखेंगे कैसे करना, क्या करना। तो चलिए, आज की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आए या ना आए, ये मुझे नहीं पता। क्यों? दिमाग बोलता है नो, और दिल बोलता है यस। इसलिए हमने क्या किया, ये रिकॉर्डिंग ज्वाइन बटन 1199 पे जा रहा है, मतलब यूट्यूब पे नहीं आई। तो अब शुरू करते हैं, जाओ अब हम पढ़ा दे। ले जा, नानी ने बोल दे। चलिए, ले निकाल तो ला। वो तो निकालना, निकालने तो दे। आज का हमारा टॉपिक क्या है, चंद्रमा। बोथरा जी, बोथरा जी, ये छोटी को है ना शो बिजनेस में डालना, इसको बहुत शौक है कैमरा के सामने पोजिंग करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, इसका चंद्रमा 2 नंबर उच्च का है, आज आप पढ़ो। अरे वो शो बिजनेस में करोड़ों पति नहीं बन नहीं जाएगी। नहीं, इसका दिमाग इतना तेज है ना, आपको देखकर आपको पकड़ लेगी। मतलब आप अगर अभी बैठ के लिख रहे हो, अगर आप अभी बैठ के खाना खा रहे हो, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देगी। इस पढ़ाएंगे, आज का टॉपिक भी चंद्रमा है। तो इसका क्या है, चंद्रमा उच्च का है।
चलिए, तो आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा। चंद्रमा बोले तो रानी, चंद्रमा बोले तो माता, चंद्रमा बोले तो फीमेल, चंद्रमा बोले तो मन। मन तो कोई भी चीज है, आप जो मन की करते हो उस पर इफेक्ट आता है चंद्रमा का। तो आप अपनी कुंडली बनाओगे, तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस हाउस पे बैठा होगा, उस हाउस का आपको कैरेक्टर होगा। इसीलिए अभी हमने क्या बोला, मेरा चंद्रमा बैठा हुआ है 8th हाउस में। 8th हाउस होता है ज्योतिष का। 8th हाउस होता है अचानक अप डाउन का, अचानक अप डाउन का। इसीलिए मैं रोज 222 स्टॉकों की प्राइस लिखता हूं, कौन ऊपर गई कौन नीचे रही। तो चंद्रमा आपका जिस जगह बैठा है वो आपकी हॉबी होगी, जरूरी नहीं कैरियर। इसमें जरा सा फर्क है, किस चीज में आपका मन लगेगा आप अपना चंद्रमा देखकर बता सकते हो। इसीलिए शेयर बाजार का जो रोज का प्रिडिक्शन होता है उसको हम चंद्रमा से बताते हैं। क्यों? चंद्रमा मतलब उस दिन की हॉबी, उस दिन का शौक। ले भाई ये ले ले। तो चंद्रमा मतलब आपकी कुंडली में जिस जगह बैठा होगा आपको उस चीज की हॉबी होगी। तो किसी भी इंसान की अगर हमें हॉबी देखना है और जानना है कि उसकी हॉबी क्या है, उसकी कुंडली में देख लो चंद्रमा कहाँ बैठा है। जिस जगह बैठा होगा, हाउस नॉट राशि, जिस हाउस में बैठा होगा उस हाउस का कैरेक्टर होगा। जैसे अगर फर्स्ट हाउस में बैठा होगा चंद्रमा, तो वो हमेशा माइंडसेट की बातें करेगा, मतलब ऊंची ऊंची बातें करेगा। अगर सेकेंड हाउस में बैठा होगा तो वो हमेशा पैसा या तो खर्च करने की बात करेगा या पैसा कंजूसी की बात करेगा। मतलब उसके दिमाग में पैसा 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 चलेगा, मतलब बैंक में लगा दो, ये कर लो वो। थर्ड हाउस में अगर चंद्रमा है तो वो अक्सर अपने भाई बहन की बातें करता रहेगा। अगर फोर्थ स्थान पे चंद्रमा है तो उसको घूमने का शौक होगा, गाड़ी, नई नई गाड़ी लाने का शौक होगा। अगर 5वें स्थान पे चंद्रमा है, वो हमेशा लव में पड़ा रहेगा, मतलब लव रोमांस, प्यार, सट्टा, खेलना कूदना। वो पढ़ाई नहीं करेगा, वो खेलना पसंद करेगा। अगर 6ठे स्थान पे चंद्रमा है तो वो रोग, रोग ऋण कर्ज शत्रु उससे घिरा रहेगा। मतलब वो, और एक ही चीज में उसका दिमाग चलेगा, रोज पैसा कैसे आए। अगर 7वें स्थान पर चंद्रमा है तो वो हमेशा अपनी वाइफ से बात करता रहेगा, मतलब हर तरफ अपनी वाइफ देखेगा। अगर 8वें स्थान पर चंद्रमा है तो वो गुप्त विद्या, ज्योतिष, अंक ज्योतिष, जितने भी ऑकल्ट साइंस है उसकी किताबें पढ़ेगा, मतलब उसको सीखने के लिए उसकी हॉबी होगी। अगर 9th स्थान पे चंद्रमा है तो वो इंसान मंदिर जाने का शौकीन होगा, मतलब अच्छी जगह जाने का उसका शौक होगा। अगर 10th स्थान पे चंद्रमा अगर हो गया किसी इंसान की कुंडली में तो वो इंसान कंफ्यूज रहेगा, बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, सोचेगा मैं पढ़ाई करूं, करेगा कुछ। मतलब अगर जिसका भी 10th स्थान पे चंद्रमा है वो नौकरी ऐसे बदलेगा जैसे कपड़े बदलता है, मतलब वो फिक्स प्रोफेशन पे नहीं रह पाएगा। मान लो वो कोई काम कर रहा है तो वो उस काम को छोड़ के दूसरे काम में चला जाएगा। अगर 11th हाउस में चंद्रमा है, ऐसा आदमी पैसा बहुत खर्च करेगा। और जिसका चंद्रमा 12th हाउस में है, वो अक्सर घर के बाहर ज्यादा रहेगा, मतलब घर पे कम रहेगा, बाहर ज्यादा रहेगा। अर्थात वो ट्रेवल करेगा और दूसरों के घर पे मेहमान बनकर ज्यादा रहेगा। कहने का मतलब वो अपने घर पे कम, दूसरों के घर पे ज्यादा रहेगा। ये तो हो गया। आप चंद्रमा से कुंडली बनाने पर किसी भी चीज में क्या होगा, क्या हॉबी होगी। हॉबी और कैरियर में अंतर है। तो हॉबी किसी भी इंसान की जानना है तो वो चंद्रमा कहाँ बैठा है उसको जान लो। अब आ जाते हैं चंद्रमा के बारे में कुछ टॉपिक। चंद्रमा चंचल है, मतलब
चंद्रमा आते ही आप दोनों चीज सोचोगे, ऊपर और नीचे। जब भी चंद्रमा होगा तो मार्केट ऊपर और नीचे दोनों होगा। तो अगर मान लो चंद्र हो रहा चल रही है, क्योंकि हम, या चंद्रमा की डेट है। चंद्रमा की डेट क्या होती है? 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख। इस दिन मार्केट आपको ऊपर नीचे हमेशा होगा। जो मैं हमेशा बोलता हूं, 100 पॉइंट पल में ऊपर होना और 100 पॉइंट नीचे होना, आप अभी से बता सकते हो। हर महीने 2 तारीख, 11 तारीख और 20 तारीख को। फरवरी महीना, फरवरी महीना क्या होता है? 2। आप हमेशा बता देते हो, बता सकते हो, हाई भी बनेगा और लो भी बनेगा। आप देख लो, 1 फरवरी को मार्केट कहाँ था? आज तारीख कितनी है? 12 फरवरी। हाई भी बना लिया और लो भी बना लिया। इस और रोज का आप चार्ट देखो, रोज मार्केट ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। वन साइड नहीं होता किसी का। किसी दिन की बात अलग है, लेकिन अगर आप देखोगे एवरेज, एवरेज मतलब अभी 12 दिन है, तो 12 दिन में 8 दिन ऊपर और नीचे दोनों किया होगा। चंद्रमा मार्केट के ट्रेंड को बता देता है। अब चंद्रमा शेयर बाजार में किसको रिप्रेजेंट करता है? हम लिखते हैं शेयर। चंद्रमा मतलब आना और जाना। जहां भी आना जाना लगा रहेगा, उस जगह चंद्रमा इफेक्ट। आना जाना कहाँ लगा होता है? होटल। होटल में लोग आते जाते, तो होटल सेक्टर को चंद्रमा रिप्रेजेंट करेगा। चंद्रमा मतलब तरल। तरल मतलब लिक्विड। जो भी लिक्विड है, लिक्विड क्या है? जैसे पेट्रोल। तो जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोलियम पदार्थ है, उस पर चंद्रमा का अधिकार होगा। चंद्रमा मतलब चाय, लिक्विड। एल्कोहल, एल्कोहल मतलब मैकडॉवल। जितने भी शराब के शेयर हैं, उन पर चंद्रमा का इफेक्ट रहेगा। चंद्रमा बोले तो कोल्ड एंड सॉफ्ट ड्रिंक। कोल्ड एंड, जा रही है? हाँ। टाटा, बाय। कोल्ड एंड सॉफ्ट ड्रिंक। चंद्रमा मतलब दूध। दूध बोले तो डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी, अगर आप शेयर बाजार में काम करते हो, उमंग डेयरी, कई डेयरी के शेयर है। अगर आप कैश में काम करते हो और अगर आपका चंद्रमा अच्छा है, तो आप डेयरी शेयरों पे पैसा लगाओ। एसआईपी में मतलब 3 लेवल बनाकर आप हर महीना 20% कमा सकते हो। तो जितने भी तरल पदार्थ है, उन पर चंद्रमा का अधिकार रहेगा। मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स, वाटर, उन सब पर चंद्रमा का अधिकार रहेगा। चंद्रमा मतलब ऑयल एंड गैस। चंद्रमा मतलब शिपिंग। आप देखते हो मझगांव डॉक शिपिंग कॉरपोरेशन, ये पिछले 3 सालों में गजब के तेज हुए। क्या आपने सोचा ये क्यों तेज हुए? इसके पीछे चंद्रमा का कारण था। अब आप देखो, 2020 सारे शेयर लो पे थे, और 2020 के बाद आप देखोगे सारे शेयर सुपरस्टार हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि यहां डेट में दो दो आ रहा है। चाहे 2020 कर लो, 2021 कर लो, 2022 कर लो। अब आप देखो, 2022 में 3/22, 3/2 थे। तो कोई भी आप शिपिंग शेयर देख लो, 2020 और 2022 के बीच हर शेयर कई गुना चला है। जबकि पिछले 10-12 सालों में इतना नहीं चला होगा। तो ये कारण क्या था? चंद्रमा। चंद्रमा बोले तो एल्युमिनियम शेयर। चंद्रमा बोले तो राइस, मतलब सफेद रंग की चीजें। सफेद रंग की चीजें मतलब शक्कर। सफेद रंग की चीजें मतलब चावल। सफेद रंग की जो भी चीज है, वो सब चंद्रमा। चांदी, सिल्वर का मूवमेंट तेज होगा या मंदा होगा, तो सिल्वर किससे चलती है? चांदी। चंद्रमा, गुरु और शुक्र से। पीसी ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स, जितने भी ये शेयर है, वो चंद्रमा से डिसाइड होते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा? चंद्रमा शेयर बाजार पर। अब हम सीखेंगे चंद्रमा उच्च का कहां होता है। चंद्रमा उच्च का होता है 2 नंबर पे।
जैसे अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, वाव को कैमरे पे रखना मतलब वो बनाना। तो चंद्रमा जिसका भी 2 नंबर पे होगा वो कंप्यूटर से भी तेज होगा। वो कोई भी चीज अगर एक बार देखेगा कैच कर लेगा। सपोज आप कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हो तो वो अपने आप कंप्यूटर देखकर टाइप कर लेगी। समझ मेरी बात? जैसे मैं यहां बैठता हूं, मैं जिस कागज पे लिखता हूं वो उसी कागज पे लिखना शुरू कर देती है। मतलब जैसा मैं करता हूं सेम टू सेम। मतलब अगर आप उसको बोलोगे, जैसे मेरी मम्मी मुझे अजीत बोलती है तो वाव भी मुझे अजीत बोलती है। मतलब उसका जिसका भी चंद्रमा 2 नंबर पे होगा, समझ लो उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज होगा। एक बार जो चीज करेगा देखकर कॉपी पेस्ट कर देगा। अगर चंद्रमा 8 नंबर नीच का होता है, जिसका भी चंद्रमा 8 नंबर पे होगा वो इंसान हमेशा डरपोक रहेगा। उसे डर लगेगा। वो हमेशा कुछ भी करने से पहले डरेगा। और जिसका चंद्रमा 2 नंबर पे होगा वो कभी भी कोई चीज को करने से डरेगा नहीं, भले ही वो चीज आए या ना आए। तो चंद्रमा 2 नंबर उच्च का और चंद्रमा 8 नंबर नीच का। अब गौर करने वाली बात है, मोदी जी का चंद्रमा 8 नंबर नीच का है। समझ में आ रही बात? जब हम मोदी जी की कुंडली पढ़ेंगे तो उनका चंद्रमा 8 नंबर नीच का है। पर मैंने क्या बोला, अगर कोई ग्रह साथ में आ जाए और दृष्ट हो जाए तो वो नीच भंग योग कर देता है। तो अगर आप देखोगे मोदी जी का चंद्रमा 8 नंबर का है नीच का, वो फैमिली के साथ कभी नहीं रह पाए। समझ रहे हो? चंद्रमा 8 नंबर का है तो उन्हें डर बहुत रहेगा। अक्सर आप देखो वो हमेशा कांग्रेस कांग्रेस जरूर बोलेंगे। समझ मेरी बात? तो जिसका भी चंद्रमा 2 नंबर का होगा, नोट कर लेना, वो कभी भी विरोधी पार्टी का नाम नहीं लेगा। वो अपने ऊपर सारा गेम खेलेगा। और जिसका चंद्रमा नीच का होगा या जिस राशि में होगा वो सामने वाले का नाम लेगा। इसीलिए आप कोई भी स्पीक देख लो मोदी जी की, तो उसमें राहुल गांधी या कांग्रेस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आएगा। जबकि ये इतने बड़े नेता है, नाम ना ले तो चलेगा ना। चलो चुनाव है, चुनाव में तो बोलना एक रूल है। अब गौर कर लो, कोई भी स्पीक देख लो, हमेशा सामने वाले का माइनस पॉइंट बोलेंगे चंद्रमा नीच के कारण। अब मोदी जी में कुछ ग्रह अच्छे हैं। अच्छे क्या है? शनि। मैंने क्या बोला, अगर नेता बनना है तो सूर्य और शनि अच्छा होना जरूरी। चंद्रमा के कारण नेता नहीं बनते। समझ मेरी बात? चंद्रमा के कारण नेता नहीं बनते। चंद्रमा के कारण क्या होता है, आदमी कितना मन की करता है वो डिसाइड होता है। तो वो हम आने वाले समय में पढ़ेंगे। तो चंद्रमा अगर 2 नंबर उच्च का है वो आदमी कॉपी पेस्ट वाला होगा। समझ मेरी बात? मोदी जी कॉपी पेस्ट वाले बंदे नहीं है। वो उनको तो स्क्रिप्ट लिख के मिलती है। बात समझेगा? हमें लगता है कि वो बोल रहे हैं, उनके पास लिखने वाले बंदे हैं। जिनका चंद्रमा 2 नंबर पे होगा उच्च का, वो हर चीज अपने आप बनाएंगे। ये तो हो गया चंद्रमा उच्च नीच। अब चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है, क्योंकि ये माता है तो ये किसी से दुश्मनी नहीं रखता। चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो किसी से दुश्मनी नहीं रखता है, क्योंकि माता के लिए सभी समान है। तो ये हुआ हमारा शेयर बाजार का। यहां तक किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। क्यों? इसके बाद हम लाइव पे आएंगे। सर, चंद्रमा आपने 1 और 2 नंबर पे क्या बताया था? चंद्रमा 1 नंबर फर्स्ट हाउस पे होगा तो आदमी माइंडसेट की बातें ज्यादा करेगा। मतलब माइंड जिसमें लगेगा, पहेली हल करना या दिमाग लगना या कोई ऐसा काम करना जो पहली बार कर रहा। मतलब सपोज किसी को कुंभ जाना, एक उदाहरण। तो बाकी लोग क्या है, डरेंगे, भैया इतनी भीड़ कैसे जाए क्या करे। और जिसका
चंद्रमा फर्स्ट हाउस में होगा, वो उसका जाने का रास्ता अपने आप निकाल लेगा। मतलब दिमाग, हर चीज दिमाग से कैसे करना, फर्स्ट हाउस में होगा तो। और सर पहली राशि में हो तो? राशि नहीं, राशि इफेक्ट नहीं करती। पहला हाउस। चंद्रमा हमेशा बदलता रहता है। तो किस घर पे बैठा है, इसीलिए मैंने बोला सिर्फ घर, राशि नहीं। राशि नहीं, राशि का इफेक्ट बहुत कम आएगा। जो घर में बैठा है, जैसे आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में कहां बैठा है? तीसरे घर पे। तीसरे घर में बैठा है, तो आप हमेशा, आपकी हम्म। दुनिया भाई बहन के इर्द गिर्द घूमेगी। आप कुछ भी काम करोगे, भाई बहन जरूर लाओगे। समझ जी मेरी सर। बात? हाँ सर। तो तीसरा चंद्रमा बैठा होगा, तो भाई बहन, हर बात में भाई बहन आएगा ही। चाहे आप शादी में जाओ, चाहे जॉब करो, चाहे पैसा कमाओ, मतलब घूम फिर के भाई बहन आएगा। सही बोला कि और गलत? सेकंड हाउस। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। तो ये चीजें गूगल में नहीं मिलेगी। ये मैंने 10,000 लोगों की किस्मत बताई है। तो मैं बताता कैसे था कि उसकी कुंडली बनाकर, उस समय तो लोसो ग्रिड जानता नहीं था। लोसो ग्रिड तो अभी 2 साल से जान रहा हूं ना। तो पहले कुंडलियों से बताता था, या उसका चेहरा देख के बताता था। तो मुझे गॉड गिफ्ट पावर है। तो बाद में समझ में आया कि आप कुंडली से भी जान सकते हो। चलिए, राकेश जी आपका सर दो क्वेश्चन। नंबर और। सर 2 नंबर और बता दीजिए किस दो चीज का है। नंबर पे होगा, वो पैसे के बारे में दिन भर बात करेगा। या तो पैसा खर्च करने की, या पैसा बचाने की। तो या तो वो बहुत ज्यादा कंजूस होगा, या बहुत ज्यादा खर्चीला होगा। क्यों? चंद्रमा दोनों करता है, ऊपर नीचे। तो वो कंजूस भी बहुत होगा, और खर्चीला भी बहुत होगा। समझ मेरी ठीक है बात? सर। तो हाँ सर। कोई एक चीज पकड़नी पड़ेगी। तो चंद्रमा जगह सेकेंड में किसको देख रहा है, मालिक कौन है, तो वो इंसान दोनों कैरेक्टर में रहेगा। कुछ के साथ बहुत कंजूस, और कुछ के साथ बहुत खर्चीला। चलिए राकेश जी आपका क्वेश्चन। सर मैं राकेश। सर मेरे को ये पूछना था, आपने जो 2 नंबर और 8 नंबर का बताया सर, ये राशि का बताइए कि सर ये हाउस है सर? राशि। 2 और 8। 2 नंबर मतलब राशि। वृषभ राशि, 8 नंबर वृषभ मतलब राशि। वृश्चिक राशि। राइट सर, राइट। थैंक यू सर। उच्च उच्च और नीच ग्रह राशि में होते हैं, हाउस में नहीं। ओके सर। चलिए, अब आगे के टॉपिक पे आ जाते हैं। आगे का टॉपिक है चंद्रमा शेयर बाजार को कैसे इफेक्ट करेगा, पार्ट 2। पार्ट 2, चंद्रमा मतलब रोज की तेजी मंदी। अब पार्ट 2 समझ लेते हैं। उसके बाद हम आएंगे पार्ट 3 में, लाइफ। अब जब आप करोगे, हमने क्या बोला? सूर्य है राजा, चंद्रमा है रानी। रियल मालिक कौन है? सूर्य, देखने के लिए। लेकिन राजा पर किसका अधिकार होता है? रानी का। तो फिल्म के अंदर फिल्म क्या है? रानी। इसीलिए रोज की जो तेजी मंदी होती है, वो चंद्रमा बताता है। क्योंकि राजा ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो रानी को प्यारे अच्छा नहीं लगे। पर वो दुनिया के सामने नहीं बताएगा। तो चंद्रमा मतलब रानी। और रानी क्या होती है? फीमेल। और फीमेल कैसी होती है? पल में इधर, पल में इधर। और राजा क्या होता है? स्थिर। जो बोल दिया वो करना, चाहे सही की गलत, प्राण जाए पर वचन ना जाए। स्त्री क्या बोलेगी? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अगर वो अपनी बात गलत होते देखेगी, तो अपना पलड़ा बदल देगी। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। तो अब शेयर बाजार में जब आप काम करते हो, तो सूर्य फिक्स रहता है। सूर्य कभी नहीं घूमता। ये तो हम पृथ्वी पे रहते हैं, इसके कारण पृथ्वी घूमती है। तो हमें लगता है सूर्य घूम रहा है। जबकि हकीकत क्या है? सूर्य कहीं नहीं घूमता। सूर्य स्थिर रहता है। सूर्य के चारों ओर सारे चक्कर काटते हैं। तो हमें क्या लगता है? सूर्य घूम रहा। तो रियलिटी क्या है? सूर्य कभी नहीं घूमता। सूर्य एक जगह बैठा है। अब पृथ्वी घूमती है। तो पृथ्वी मान लो अभी इस जगह है, तो हमको क्या लगता है? सूर्य मेष राशि में।
अब पृथ्वी घूमकर यहां आ जाती है तो हमें लगता है कि अरे ये तो 12 नंबर पे है, या 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है। इस कारण हमें लगता है। तो सूर्य क्या होता है, स्थिर रहता है। तो सूर्य के आगे कौन घूमता है, चंद्रमा। सूर्य से अगर 12 डिग्री होती है तो चंद्रमा की एक तिथि बनती, जो हम पढ़ते हैं, तिथि 1, तिथि 2, तिथि 3, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये चंद्रमा घूमता है। इसीलिए पुराने जमाने में एक राजा की कई रानियां होती थी। अब सूर्य से चंद्रमा की जो दूरी होती है वो डिसाइड करती है शेयर बाजार की तेजी में। अभी हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, क्योंकि टॉपिक अगर आप इसको समझोगे तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, सर, शेयर बाजार की जितनी भी आपको तेजी मंदी समझनी है, सूर्य और चंद्रमा की दूरी देखकर आप बता सकते हो शेयर बाजार तेज होगा या मंदा। इसीलिए मैंने क्यों पढ़ाया था कि सर, अगर आप कुंडली बनाते हो, चाहे सूर्य कुंडली बनाओ या चंद्र कुंडली बनाओ, जो भी कुंडली बना रहे हो, सपोज ये सूर्य कुंडली है, सूर्य कुंडली 1 महीना नहीं बदलेगी। चंद्रमा यहां भी आएगा, 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 यहां भी आएगा। अगर हमने कुछ संबंध पढ़े थे तेजी के, क्या पढ़े थे, ये वाला संबंध तेजी का, ये वाला संबंध तेजी का, ये वाला संबंध तेजी का, ये वाला संबंध तेजी का। आप बिंदास बता सकते हो उस दिन शेयर बाजार का ट्रेंड तेज रहेगा। मतलब आपको कितना बढ़ेगा कितना घटेगा ये नहीं पता, लेकिन आप पूरे 1 महीना बता सकते हो चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के बीच का वो। अब यही चीज अगर आप यहां देखोगे, अगर ये 4th हाउस और 10th हाउस से बनेगा तो संबंध क्या बन जाएगा, 4-10 का। अब बता सकते हो उस दिन मार्केट गिरेगा जरूर। अब सेकेंड हाउस और 12th हाउस का रूल क्या था, आपको पता है, विषम आगे होगा तो तेजी, सम आगे होगा तो मंदी। अब बता सकते हो तेजी मंदी। 6-8 का मैंने पढ़ा दिया। तो जो हमने एस्पेक्ट पढ़ाया था, अगर आप सूर्य कुंडली पे बना दोगे तो आप अगला 1 महीना किस दिन बढ़ेगा और किस दिन घटेगा एक दिन में लिख सकते हो। कितना बढ़ेगा कितना घटेगा ये नहीं, मतलब आप ट्रेंड बता सकते हो कि शेयर बाजार में 9 से 3.5 ट्रेंड क्या रहेगा। दूसरा, हम रोज की तेजी मंदी बताते हैं नक्षत्र से। नक्षत्र किसका देखते हैं, चंद्रमा का। इसीलिए जो भी चीजें हम इंट्राडे करते हैं, अक्सर आप देखोगे हम उसको चंद्रमा से लेते हैं। चंद्रमा की राशि, चंद्रमा का नक्षत्र, चंद्रमा की डिग्री, और अगर आप सर्वतोभद्र चक्र भी करोगे तो भी चंद्रमा का वेग, बस समझेगा। तो इंट्राडे चंद्रमा। तो ये हो गया शेयर बाजार, सूर्य और चंद्रमा। अब एक पॉइंट और सीख लेते हैं। अगर आप सिर्फ चंद्रमा देखते हो, रोज की तेजी मंदी कैसे जानोगे, तो चंद्रमा पर अगर सूर्य, मंगल और गुरु की दृष्टि आ जाए तो शेयर बाजार बढ़ेगा। अगर चंद्रमा पर शनि और राहु की दृष्टि आ जाए तो शेयर बाजार गिरेगा। आज चंद्रमा 4 नंबर था, कल चंद्रमा 4 नंबर था, शनि की दृष्टि थी, समझ मेरी बात, और राहु की भी दृष्टि थी। तो शनि राहु की दृष्टि के कारण ये गिरा रहा था। सूर्य की दृष्टि थी तो वो बढ़ा रहा था। अब बुध और शुक्र की दृष्टि अगर आएगी तो ये वोलेटाइल करेगा, मतलब पल में ऊपर और पल में नीचे। तो रोज का शेयर बाजार क्या होगा, आप चंद्र कुंडली बनाते हो, देख लो चंद्रमा पर इन ग्रहों का क्या इफेक्ट आ रहा है। यहां पर हमने केतु को नहीं लिया है। केतु क्या होता है, मायावी ग्रह, कभी तेज कर देता है और कभी मंदा कर देता है। तो केतु को प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। तो हमने केतु को क्या रख दिया, हाई वोलेटाइल।
हाई वोलेटाइल। केतु सडन कुछ भी दे देगा। समझ मेरी बात? तो ये आप देखकर बता सकते हो शेयर बाजार क्या होगा। अभी आप देखो, एस राकेश जी, थोड़ा सा अनम्यूट करो अगर हो तो। हाँ और जी सर, हाँ जी, हाँ जी। तो राकेश जी अभी डालते हैं तो चंद्रमा की दृष्टि डालते हैं, जी सर। क्योंकि एस्पेक्ट राकेश जी पहले भी पढ़ चुके थे। अभी जब रिवीजन हुआ, अब ये इसको गौर करके क्लास में लिख रहे हैं। क्या आप लोगों ने देखा? इसीलिए मैं बोलता हूं, अगर आप होमवर्क करोगे और खुद डाटा डालोगे, तो आप धीरे धीरे 90 दिन प्रैक्टिस करोगे, तो आप हर डाटा पकड़ सकते हो। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, हर चीज प्रिडिक्टेबल है। लेकिन आप 90 दिन पहले करो। पहले इमोशन मत रखो कि आप सही हो रहे हो, गलत हो रहे हो, क्या हो रहे हो वो। इसीलिए मैंने क्यों बोला, आप अपना व्यू। चलो, ये तो हो गया शेयर बाजार और चंद्रमा। अब चंद्रमा के बारे पे मैं 90 चीजें पढ़ा सकता हूं। क्यों? मैंने 22 एस्ट्रोलॉजर से सीखा है, 400 किताबें पढ़ी है। तो ये तीन ऐसी चीजें बताया हूं जो आप तुरंत 100 में 90 बार होगा। बाकी और भी पॉइंट है कि आपका बेटा कैसा होगा, आपका बेटा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, क्योंकि चंद्रमा रिप्रेजेंट करती है माता। तो माता से संबंधित जो भी चीजें होंगी, माता के लिए सबसे प्यारा कौन? भैया पति प्यारा नहीं होता, माता के लिए सबसे बड़ा प्यारा होता है बेटा। तो बेटे के बारे में अगर आपको किसी का भी प्रिडिक्शन करना है, तो उसका चंद्रमा देख लो और आप बता सकते हो उसका कैसा रहेगा। भले ही वो जेंट्स, लेडीज की कुंडली में ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा। क्यों? चंद्रमा और फिफ्थ हाउस, चंद्रमा और फिफ्थ हाउस। अगर चंद्रमा और फिफ्थ हाउस अच्छे संबंध बना रहा है, अच्छे संबंध बोले तो जो अभी मैंने बताए हैं, तो मां बेटे में बनेगी। अगर अच्छे संबंध नहीं है, तो उसका बेटा हॉस्टल में रहेगा। समझ मेरी बात? तो आप किसी भी कुंडली को देख के बता सकते हो किसका बेटा बाहर रहेगा, किसका बेटा घर में रहेगा, या कितने दिन, क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन में बदलता है। प्रॉब्लम ये है, बस समझेगा। तो आप ये बता सकते हो घर का बच्चा महीने में कब कब बाहर ज्यादा घूमेगा, झूठ बोल के। क्योंकि 12th हाउस क्या होता है? खर्चे का। तो आपको बोलेगा मैं पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा, फिल्म देखने जाएगा। क्योंकि हर एक इंसान के साथ होगा। क्यों? चंद्रमा 12 राशि में घूमता है। तो हर इंसान महीने में 2.5 दिन जरूर झूठ बोलेगा, चाहे वो कितना भी धर्मराज हो। युधिष्ठिर भी होगा, चाहे कोई भी होगा, कितना भी धर्म का होगा, वो 2.5 दिन घर में झूठ बोलेगा। कारण कुछ भी बन जाए। हो सकता है घर वालों को ना बताए कि मैं गर्लफ्रेंड के साथ हूं, हो सकता है ना बताए कि मैंने पैसा खर्च कर दिया। कुछ भी हो सकता है, कारण सबके अलग अलग बनेंगे। इसीलिए चंद्रमा और 12th हाउस का संबंध बनेगा तो आदमी झूठ बोलेगा। ये याद रखना, चंद्रमा और 12th हाउस का संबंध बनेगा, क्योंकि आपका तो जन्म चंद्रमा एक बार ही रहेगा, एक जगह फिक्स है। तो जब भी गोचर में चंद्रमा आपके 12th हाउस में आएगा, तो आप देख लेना, वो 2.5 दिन आप झूठ पे झूठ बोलोगे। चाहे आप कितने बड़े सच्चे वक्ता हो, बात बात में झूठ बोलोगे। अब हो सकता है कारण कुछ भी हो, मान लो आप होटल जा रहे हो, तो सामने वाले को बोलोगे मैं तो ऐसी 5 स्टार होटल में तो हमेशा आता हूं, भले ही आप कभी ना गए हो। मतलब ये एक पॉइंट बता रहा हूं जो चंद्रमा से। अब अंबानी कब झूठ बोलेगा आप जान सकते हो, मोदी कब झूठ बोलेगा आप जान सकते हो। उसका 12th हाउस देखना, उस 12th हाउस में जो नंबर लिखा है, उस दिन चंद्रमा आएगा तो समझ लेना वो बंदा झूठ बोलेगा, चाहे जाने चाहे अनजाने। चलिए, अब आ जाते हैं चंद्रमा लाइफ पर। एक पॉइंट ये मैंने बता दिया, चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है माता, आपके हृदय को। क्योंकि माता हमेशा दिल की होती है, दिमाग की नहीं। तो आपके जो दिल से चीजें होती है,
भले ही लोग बोलेंगे चंद्रमा मन, सर मन से आदमी नहीं करता, उस काम में अगर दिल लगता है तब मन से करता है। समझ मेरी बात। चंद्रमा मतलब क्वीन, मतलब रानी। चंद्रमा मतलब मेमोरी, आपकी याददाश्त। जैसे अभी मैंने बोला, चंद्रमा अगर 2 नंबर में है तो आपकी याददाश्त सबसे तेज। अगर चंद्रमा अगर 8 नंबर में है तो आपकी याददाश्त सबसे कमजोर। समझ मेरी बात। चंद्रमा मतलब सेंस, जो भी आप चीजों को समझते हो। जैसे आप कोई चीज को छू के समझते हो, कोई चीज को आप फील करके समझते हो, कोई भी स्वाद को आप जानते हो, तो जितनी भी अनुभूति होती है, मतलब सेंस, वो सब चंद्रमा। चंद्रमा बोले तो इमोशन, इमोशन बताने की जरूरत ही नहीं है। इमोशन क्या होता है, वो सब चंद्रमा। चंद्रमा मतलब खुशी, हैप्पी। जिसका चंद्रमा अच्छा होगा उसके चेहरे पे हमेशा खुशी रहेगी। आप अपना चंद्रमा देख लो, आपका चेहरा हंसता हुआ है कि नहीं है, आप बता सकते हो कि आपका चंद्रमा कैसा। कई लोग होते हैं जिसका चेहरा हमेशा हंसता हुआ दिखेगा, चाहे वो कैमरे में हो या ऑफ कैमरे हो। कैमरे में तो हर कोई हंसता है, जैसे आप यहां बैठे हो, बनावटी हंसी ला सकते हो। लेकिन आप अकेले में हो, आपका चेहरा कैसे रहता है वो डिसाइड करता है चंद्रमा। तो चंद्रमा हैप्पी, मतलब खुशी का कारक है। चंद्रमा बोले तो बाढ़, बाढ़ मतलब पानी का खतरा, क्योंकि चंद्रमा पानी होता है। अगर पानी ज्यादा हो गया तो बाढ़ आ जाती है। समझ मेरी बात। चंद्रमा बोले तो ब्लड, खून, खून। इसीलिए बोलते हैं गुस्सा किसे आता है, मंगल के कारण। लेकिन उस गुस्से को ट्रिगर कौन करता है, चंद्रमा। क्यों, किसी ने कोई बात कह दी तो आदमी का इमोशन हर्ट हो जाता है। गुस्सा कब आता है, जब कोई कोई बात कहता है तब ना आपका इमोशन हर्ट होता है। तो उससे पहले गुस्सा नहीं आता। समझ मेरी बात। इमोशन जिससे भी हर्ट होगा, आपकी वाइफ आपको कुछ भी बोल दे, अगर आपका इमोशन हर्ट नहीं होता तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी वाइफ कुछ भी बोली और आपका इमोशन हर्ट हो गया तो आप वाइफ से लड़ाई कर लोगे। समझ मेरी बात। तो चंद्रमा मतलब इमोशन, आप इमोशन पे कैसे सेट करते हो वो डिसाइड। जैसे मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं खुद बताता हूं, पर मैंने क्या बोला, एक किताब, जादू, ये किताब, इसको पढ़ के मेरा गुस्सा 80% कम हो गया। एक दिन में नहीं, मैं पिछले 1 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, इमोशन को चेंज कर दिया। इमोशन को कैसे चेंज किया, जैसे उदाहरण बता रहा हूं, रेवती मैडम को फोन किया, बात समझेगा। रेवती मैडम फोन नहीं उठाई। अब रेवती मैडम ने मैसेज किया कि मैं बच्चों के साथ बिजी हूं इसलिए क्लास में आ नहीं सकती। याद करो, मैंने बोला इट्स ओके मैडम। क्यों, पहले वाला होता तो बोलता रेवती मैडम 100 दिन की वीआईपी क्लास है, मिस मत करना। बात समझेगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कुछ हो जाएगी, ये वो दुनिया भर की चीजें, आप मिस मत करना। क्यों, रेवती मैडम पुराने उन स्टूडेंट में थी जो लर्नर थी। जैसे अभी बैच में राकेश जी है, तो राकेश जी अगर बोलेंगे मैं बिजी हूं, मैं क्या बोलूंगा, राकेश जी टाइम मैनेज कर लेना, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, दोबारा मैं इसी चीज का 2 लाख लूंगा। तो 2 लाख तो आप दोगे नहीं। समझ मेरी बात। तो ये मेरा 100 दिन की जर्नी है। अब इस 100 दिन की जर्नी को मैं लाइव दूंगा। जैसे आप देखो, क्यूएनए रिकॉर्ड नहीं करता, आधी बातें तो क्यूएनए में बताता हूं ना। समझ मेरी बात। इसीलिए मैंने क्यों बोला, अब रेवती मैडम आ गई, अब सडन आई ना, पहले तो उन्होंने मना किया था, बात समझेगा। अब आई, अब देखो हमेशा क्लास में रहती है। अब आप देखो, शुरू के 20 दिन ग्रुप में नहीं डालती थी, अभी आप देखो ग्रुप में 2 ही लोग डालते हैं, एक राकेश जी और एक रेवती मैडम। मैंने क्या किया, बीटो पावर लेकर रेवती मैडम को 2 दिन दे दिए और राकेश जी को 2 दिन दे दिए। राकेश जी नए स्टूडेंट और रेवती मैडम 3 साल पुरानी स्टूडेंट, तो मैंने थोड़ा डिफरेंस पैदा कर दिया कि पहले रेवती मैडम को डाल दिया। क्यों डाल दिया, क्योंकि रेवती मैडम 3 साल पहले जुड़ी थी और राकेश जी 6 महीना पहले जुड़े थे। तो भाई, मैं तो बिजनेसमैन हूं, क्योंकि मैं दिल दिमाग दोनों यूज करता हूं, तो मैं क्राइटेरिया फिल्टर कर देता हूं।
समझ मेरी बात? तो राकेश जी का नंबर आएगा। तो राकेश जी को हमने मिडिल में क्यों डाल दिया? ताकि जो मैं कुंडलियां बताऊं, जैसे रेवती जी को 2 दिन बताऊंगा, हो सकता है मैं इन 100 दिन में ना पढ़ाया हूं। क्यों? चंद्रमा के 80 पॉइंट है, मैं कितना पढ़ाऊं? अगर मैं सिर्फ चंद्रमा पढ़ाऊंगा तो आपको लगभग 6 महीने लग जाएंगे, सिर्फ चंद्रमा। क्यों? 80 पॉइंट मैंने रिसर्च किए। और डेली जो मैं 15 घंटा देता हूं, वो चंद्रमा ही तो है, सूर्य नहीं है। मतलब शेयर आज 12 बजे ही बढ़ा, 1 बजे क्यों बढ़ा, वो सारे स्टॉकों का अलग अलग, वो सब चंद्रमा है। तो बहुत सी थ्योरियां जो हमारी है, वो चंद्रमा पे डिपेंड है। जैसे आप चंद्रमा का नक्षत्र देखो, देव मनुष्य राक्षस, बहुत सी चीजें हैं जो चंद्रमा से कनेक्ट है। इसीलिए अभी हमने क्यों बोला, चंद्रमा बोले तो इमोशन, और इमोशन को आप जीत सकते हो। कैसे जीत सकते हो? गुस्सा है, मंदिर चले जाओ। अगर आप मंदिर चले जाओगे तो 10 मिनट गुस्सा रहेगा, बाद में आपको याद ही नहीं रहेगा कि आप गुस्से में आए थे, क्योंकि मंदिर की ओरा होती है। समझ में रहे हो? गुरु के पास चले जाओ, गुस्से में भी जाओगे तो 10 मिनट बाद गुरु की कोई बात से आपका दिमाग हट जाएगा, बाद में याद आएगा अरे मैं तो गुस्से में आया था। प्रैक्टिकल करना है। जब भी आपको गुस्सा आए या लाइफ में आप डिसीजन ना ले सको, तो आप जिस भगवान को मानते हो उस मंदिर में चले जाओ। मैं जब 10,000 बार फेल था, तो मैं हनुमान जी को मानता था। मेरे घर से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर मंदिर होता था। जब मुझे गुस्सा आता था, चाहे रात को 8 बजे आए, चाहे 6 बजे आए, चाहे 11 बजे सुबह आए, मैं अपनी गाड़ी लेता था और उस मंदिर पहुंच जाता था। और उस मंदिर पर जब मैं जाता था, गुस्से से जाता था, और 2 मिनट बाद मुझे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता था, सिर्फ 2 मिनट में। मैं हनुमान जी को सबसे ज्यादा मानता हूं, लेकिन किस्मत ट्रेड में सब लोग सोचते हैं कि मैं गणेश जी को ज्यादा मानता हूं। मेरा बचपन हनुमान जी से बीता है, तो उस हनुमान मंदिर पे मैं हमेशा जाता था। जब भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, मैं वहीं चला जाता था, और वहां जाने के बाद मुझे 2 मिनट में आंसर मिल जाता था। इसीलिए मैं क्या बोलता हूं कि हनुमान मतलब बल। क्योंकि सूर्य को भी, मेरा सूर्य नीच का, सूर्य को किसने खाया था? हनुमान जी ने। तो अगर जिसका भी सूर्य खराब हो, हनुमान जी की पूजा करने से सही हो जाता है। किसी का शनि खराब हो, हनुमान जी की पूजा से सही हो जाता है। किसी का राहु खराब हो, केतु खराब हो, हनुमान जी। तो हनुमान जी एक ऐसे हैं, 12 ग्रह सही कर देते हैं। इसीलिए मैंने क्यों बोला था, आप अगर किसी धर्म को बिलोंग नहीं करते, एक बार जय श्री राम लेकर सौदा लेने की आदत डालो। 90 दिन करके देखो। मत देखो एस्ट्रो, मत देखो टेक्निकल, मत देखो टाइम, कुछ मत देखो। सिर्फ जय श्री राम बोलकर सौदे ले लो। आप देखना, आप पैसा कमा लोगे। इसलिए बोला, इसके पीछे का साइंस मैंने सर्च कर लिया, वो मैं आने वाले समय में बताऊंगा। चलिए, चंद्रमा बोले तो चेंज, क्योंकि चंद्रमा हर रोज बदल जाता है। नक्षत्र 24 घंटे में, राशि 2.5 दिन में, होरा 1 घंटे में। तो चंद्रमा ऐसा है, वो दल बदलू है। तो जितने भी चेंज होते हैं आपकी लाइफ में, वो सब रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रमा को। आप कौन से कलर के कपड़े पहनोगे? रोज आदमी एक जैसा कपड़ा नहीं पहनता। चेंज। आपका मूड हमेशा बदल जाता है। चेंज मतलब चंद्रमा। चंद्रमा बोले तो ट्रेवल, मतलब यात्रा। यात्रा 2 ग्रह से देखी जाती है, चंद्रमा और शुक्र। उसके बाद चंद्रमा मतलब हैबिट्स, क्लास स्टार्ट होते ही पढ़ा दिया। मतलब चंद्रमा मतलब जहां आपका चंद्रमा बैठा है, वो आपकी हॉबी। हॉबी है, आदत अपने आप बन जाएगी, क्योंकि आदमी वही काम करता है जो उसकी हैबिट होती है। उसके बाद चंद्रमा मतलब आपके सराउंड का साउंड, मतलब आपके आसपास लोगों का साउंड। चंद्रमा बोले तो हर पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन मतलब लोग क्या सोचते हैं। चंद्रमा। चंद्रमा मतलब फूड, मतलब खाना। चंद्रमा मतलब आपका चेहरा, फेस। और चंद्रमा मतलब आपकी आंखें। और चंद्रमा बोले तो फीमेल एनर्जी।
आपके अंदर का दयालुपन, चाहे वो मर्द हो चाहे स्त्री हो, सब में दयालुता होती है, वो चंद्रमा के कारण। चलिए, चंद्रमा बोले तो सफेद रंग, चंद्रमा बोले तो उत्तर पश्चिम दिशा। एक क्लास लिया था फर्स्ट लेवल में कि कौन सी डायरेक्शन क्या देती है, तो चंद्रमा की दिशा होती है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। और चंद्रमा का रंग होता है सफेद और नारंगी। मान लो आपका चंद्रमा खराब है, तो आप नारंगी रंग को यूज करना सीख लो या सफेद रंग यूज करना सीख लो। इसीलिए अक्सर जो साधु संत होते हैं वो सफेद रंग को धारण करने की सलाह देते हैं। आप डीमार्ट के मालिक ही देख लो, मिस्टर वाइट, दमानी साहब, वाइट वाइट, समझ रहे हो? तो धर्म में हमेशा सफेद और भगवा रंग यूज किया जाता है। जैसे हमारे जैन धर्म में सफेद कलर हर गुरु पहनता है, मतलब चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज, जो भी धर्म गुरु है वो सफेद कलर यूज करते हैं। चलिए, अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्लोज। अब हम आज क्यूएनए रिकॉर्ड नहीं करेंगे।